7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं इस सीन पे। क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ए एंड बी एज शोन इन फिगर विल बी। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी और डी के बीच में, ठीक है। जो यहाँ जंक्शन बनेगा इनके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ऑप्शन भी दिया है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये क्लोज लूप बन रहा है, तो हम लोग जानते हैं किरचॉफ का लॉ, जो किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। तो इसमें हम लोग पहले अप्लाई करेंगे केवीएल। इसका फुल फॉर्म होगा किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो अप्लाई करते हैं केवीएल अप्लाई इन, सबसे पहले ए बी सी ई ए। एक जब भी हम केवीएल अप्लाई करते हैं क्लोज लूप सेलेक्ट करते हैं, तो ए बी सी ए बी सी यहाँ ई है, और जो ये देख सकते हैं इसमें 4 रेजिस्टेंस है और ये 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लोज लूप लिए हैं और हम जानते हैं कि बैटरी से है तो यहाँ करंट आई जाएगी, लेकिन यहाँ जाते जाते करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सपोज इसमें जाएगा करंट I2 और इसको मान लेते हैं इसमें करंट I1, ठीक है। तो हम केवीएल अप्लाई करते हैं इस लूप में, ए बी सी ई ए में, क्लोज लूप हो, ए बी सी ई ए मतलब क्लोज हो रहा है, जिसपे इंड स्टार्ट करते हैं उसी पे एंड। तो चलते हैं केवीएल। तो केवीएल यही कहता है कि जैसे करंट और रेजिस्टेंस, हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं। ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज इक्वल टू आई आर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इसमें एक रूल होता है कि इसको हम डायरेक्शन ऐसे चल रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये बैटरी का निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसे निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑलरेडी ये 2 वोल्ट प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ गए और ये ए बी की तरफ से, ये हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट माइनस इन होगा, माइनस I1 इंटू रजिस्टेंस 1 ओम का है तो 1, फिर माइनस इस रजिस्टेंस में आएंगे तो यहाँ भी I1 ही करंट जाएगा, तो फिर अगेन I1 इंटू 1, उसके बाद ऐसे, क्योंकि हम कौन सा लूप लिए, बाहर वाला, ये बड़ा वाला ए बी सी ई, मतलब ये इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, 2I1, ये I1 है, माइनस I1 इक्वल टू 0, तो 2I1 इक्वल टू 0, तो I1 इक्वल टू 2/2, कितना हो गया 1 एम्पियर, ठीक। अगेन केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, अगेन अप्लाई केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल इन लूप, इसमें लिख सकते हैं इन लूप, किसमें, ए डी सी ई ए, इसमें चलते हैं ए डी सी ए। उस पहले वाले उसमें गए थे, इसमें और इसमें। तो इसको लगाते हैं तो क्या होगा, I2 सबसे पहले तो बैटरी का लिखते हैं, फिर इधर ही ऐसे ही चल रहे हैं। चाहे तो आप इसका अपोजिट भी चल सकते हैं, लेकिन ये जो साइन हमारा है, जब पॉजिटिव निगेटिव जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो इसमें हम चलते हैं, तो I2 पहले तो बैटरी 2 माइनस, जब भी करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो अपोजिट साइन लेते हैं, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन ही है। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 ओम, क्योंकि यहाँ रजिस्टेंस 1.5, फिर इधर से इधर चलेंगे तो माइनस I2 मल्टीप्लाई 1 ओम इक्वल टू 0। इसको करते हैं कितना है, 2 माइनस 1.5 I2 और माइनस I2 इक्वल टू 0.5 और माइनस कितना होगा 2.5 I2, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाता है और नेगेटिव साइन लगता है। फिर क्या होगा, इक्वल टू 0, और यहाँ से I2 इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा 2/2.5, इसको डिवाइड करते हैं, ये ओम ला है, इसको मिटाते हैं, और इस 20 ये होगा, ठीक। इसको डिवाइड करते हैं कितना बार में जाएगा, 5 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, 4/5 और डिवाइड करो 0.0 बार हो गए, 8 बार में जाएगा 40 एम्पियर। तो I2 हमारा कितना आया, I2 आया हमारा 8 एम्पियर। अब हमें तो वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, तो हमारा I1 ये निकला है और हमारा I2 ये निकला है, लेकिन हमें ए और बी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, ए से बी के बीच जाएगा और फिर ये यहाँ तक जाएगा। अगर इन दिनों के बीच हम माइनस कर दें तो हमारे इन बनने वाले जंक्शन के बीच हमारा वोल्टेज डिफरेंस निकल जाएगा। तो कैसे करते हैं, उसको पहले इसको रफ करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। तो अभी तो हम लोग करंट निकालें, एक सेकेंड, तो इसको मिटाते हैं, बस वैल्यू याद रखिए कितना आया है। तो हमें निकालना है डी, इनके बीच वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, वी बी माइनस वी डी के बीच के डिफरेंस। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं,
जैसे वी ए माइनस अगर वी बी करें तो इनके बीच हम वोल्टेज कितना निकालेंगे, जो हमारा आई वन करेंट है और रेजिस्टेंस 1 है, तो हमारा कितना आएगा, जैसे आई आर ओम के नियम से ये भी वोल्टेज होगा ना, तो इसके जब लिखते हैं आई आर, जो हमारा आई कितना आया है निकालें 1 एम्पियर आई वन, इसको आई वन कर लेते हैं आई वन, तो 1 एम्पियर रेजिस्टेंस वी वन, तो कितना आया 1 वोल्ट। ठीक, तो ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कितना आया 1 वोल्ट। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसी तरह ए और डी के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो वी ए माइनस वी डी। ठीक, तो कितना होगा, वी ए माइनस वी डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई टू और आर, क्योंकि इनके बीच करंट आई टू फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस आर, इस रेजिस्टेंस पर आर। तो आई टू हमारा कितना है, आई टू हम निकाल दिए 0.8 एम्पियर, 0.8 और मल्टीप्लाई आर, आर यहाँ रेजिस्टेंस इनके बीच कितना है, तो देख सकते हैं 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, आएगा 8 5 जब 40 8 20 0.2 टू पोजीशन पे 1 2 यहाँ, तो कितना आ रहा है 1.2 आ रहा है, तो इसको मिटाते हैं, तो यहाँ वी ए माइनस वी टी आया 1.2 वोल्ट। ठीक, तो हमें निकालना है इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी टी। तो देख सकते हैं वी बी माइनस वी टी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में दोनों मिल रहा है, तो इसको हम चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो कितना होगा वी ए, तो ये माइनस माइनस प्लस वी डी और माइनस 1.2 वोल्ट। ठीक, अब इसको नीचे यहाँ लिखते हैं, कितना होगा वी ए माइनस वी बी कितना है 1 वोल्ट। बस इसको क्या करते हैं, दिख रहा है कि यहाँ ये प्लस और माइनस, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब बचेगा वी डी माइनस वी बी, इसको ऐड करेंगे तो इक्वल राइट हैंड का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे, तो माइनस 1.2 प्लस 1। ठीक है, हाँ ऐड कर रहे हैं, तो कितना होगा, ये होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन किसका रहेगा, जो वैल्यू बड़ी रहेगी, तो ये लार्ज वैल्यू होती है, 1.2 1 प्लस हो जाएगा तो कितना है 0.2, साइन किसकी आएगी माइनस की। लेकिन इसको हम इंटरचेंज करेंगे क्योंकि हमको निकालना है वी बी माइनस वी डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसको चेंज करेंगे तो चिन्ह, या तो इसको ये हमारा निकला, लेकिन इसको चेंज कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा वी बी पहले लिख देंगे और माइनस वी डी, क्योंकि इसको माइनस लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और इससे मल्टीप्लाई करते ये 0.2, तो जो हमारा आंसर फाइंड करना था आ गया, तो ये आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक है।